ये जो मैटर है जीडीसी के, किसी भी फार्मा एग्जाम के कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, उसकी तैयारी के हिसाब से देखा जाए, क्या ये मैटर सफिशिएंट है? यहाँ से तैयारी अगर कोई कर रहा बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। उसका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई सर। हो सकता है। बिल्कुल सर, सफिशियंट है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ में नीड होगी। अगर प्रॉपर वे में कोई भी अगर एस्पिरेंट है, वो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, लाइव हो या प्री रिकॉर्डेड हो, या जो लाइव की रिकॉर्डेड है उसको कर ले, एमसीक्यू कर ले। बाकी बहुत सी डिकोड सीरीज पड़ी हुई हैं, एमसीक्यू की पूरा मैराथन पड़ा हुआ है। तो अगर ये सारी चीज़ें कर ले तो क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता इससे बाहर से आएंगे। मे बी वो पैटर्न कुछ चेंज हो जाए, बट ओवरऑल जो क्वेश्चंस होंगे वो उन्हीं में से होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार तो उसे करना काफ़ी आसान हो जाता है। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जीडीसियंस ने तो अपना परचम ही लहरा दिया है। जिस भी रैंक को उठा के देख लो, जिस भी रैंक पे देखो, सिर्फ और सिर्फ जीडीसी के बच्चे ही आपको नजर आएंगे। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ सजरुद्दीन से, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इनका इस बार एमसीआरई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 129 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो सजरुद्दीन, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से इस शानदार रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तजुरुद्दीन, आपने बताया कि आप ये जो तैयारी किए थे, और एमसीआरई का ऐसा होता है कि 30-35 दिन, 40 दिन के अंदर फॉर्म जब से स्टार्ट हुआ एग्जाम हो जाता है। तो इतने कम यस समय में तैयारी करना, और कहाँ से आपने तैयारी की जो कि आप इतनी अच्छी रैंक लेकर के आता है? सर, जब नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद मुझे लगता है 2 या 4 दिन बाद से जीडीसी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया था। तो मैंने वही क्रैश कोर्स लिया और उसी से सिंपल पढ़ाई की। कुछ मेरी बेसिक नोट्स थी मेरे पास। उसके बाद जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ता था इसी से, और उसके बाद रेफर करने के लिए मेरे पास बुक थी केडी त्रिपाठी, तो उससे भी पढ़ता था। तो बस यही सारी चीज़ें थी सर। अच्छा अच्छा, इस 30 दिन के अंदर, 35 दिन के अंदर जिस कोर्स में आप जुड़े थे, एमसीआरई क्रैश कोर्स, उसमें क्या यस पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ अच्छे से कराया गया? टीचर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन वगैरह था, बताएंगे? सर, टीचर्स के साथ तो इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था। आपकी क्लासेस भी काफ़ी अच्छी चलती थी। फार्मास्यूटिक्स तो मतलब आपने पूरा कवर ही कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली आया नहीं कुछ, वरना वो सबसे अच्छी तैयारी उसकी ही थी, मेरी फार्मास्यूटिक्स की ही। और फार्माकोलॉजी भी गौतम सर काफ़ी अच्छी पढ़ा रहे थे। बट ये था कि टाइम इतना कम था सर कि कोई भी टीचर हो वो एक प्रॉपर वे में सारा चीज़ें नहीं कवर कर सकता। उसमें ये था कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी थी, जो भी टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो सारी चीज़ें अच्छे से कवर करने की कोशिश हो रही थी, वो भी किया। उसके अलावा कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो पढ़े हुए थे, तो वहां से मैंने काफ़ी कुछ खुद से किया। जो चीज़ें मुझे लगा कि शायद ये ना हो पाए इस कोर्स में, तो वो कवर किया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके जो आपने बताया, रिकॉर्डेड लेक्चर हो या लाइव क्लासेस हो, ये जो मैटर है जीडीसी के, किसी भी फार्मा एग्जाम के कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, उसकी तैयारी के हिसाब से देखा जाए, क्या ये मैटर सफिशिएंट है? यहाँ से तैयारी अगर कोई कर रहा बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। उसका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई सर। हो सकता है। बिल्कुल सर, सफिशियंट है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ में नीड होगी। अगर प्रॉपर वे में कोई भी अगर एस्पिरेंट है, वो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, लाइव हो या प्री रिकॉर्डेड हो, या जो लाइव की रिकॉर्डेड है उसको कर ले, एमसीक्यू कर ले। बाकी बहुत सी डिकोड सीरीज पड़ी हुई हैं, एमसीक्यू की पूरा मैराथन पड़ा हुआ है। तो अगर ये सारी चीज़ें कर ले तो क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता इससे बाहर से आएंगे। मे बी वो पैटर्न कुछ चेंज हो जाए, बट ओवरऑल जो क्वेश्चंस होंगे वो उन्हीं में से होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार तो उसे करना काफ़ी आसान हो जाता है। आपने जिक्र किया यूट्यूब पे इतनी ज्यादा सीरीज पड़ी है और प्लेलिस्ट पड़ा है। अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स भी नहीं ले रहा है या कोई कोर्स में जुड़ भी नहीं रहा है, तो यूट्यूब में तो इतना कंटेंट है, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे एमसीक्यू का हो, वो पूरा सफिशिएंट होगा। बिल्कुल सर, मैंने बहुत सा डिकोड जो है डिकोड सीरीज देख के काफी टॉपिक्स उससे क्लियर किए थे जो इसमें नहीं हुए। नीलम में जूरिस्प्रूडेंस में फॉर्म का एक टॉपिक है, हाँ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में, तो वो मैंने डिकोड सीरीज से ही देखा था। और यकीन कीजिए उससे पहले मतलब अगर कहीं भी फॉर्म का क्वेश्चन आता था तो मुझे बहुत हड़बड़ाहट होती थी कि ये ना आए बस किसी तरह। लेकिन वो सीरीज मैंने देखी डिकोड की, और वो जो 2-3 आई थिंक 2 घंटे का लेक्चर था या उससे कम का था, वो देखने के बाद बस मेरी यही थी कि भाई ये फॉर्म वाले क्वेश्चंस आ जाएं। इतना क्लियर हो गया था उससे कॉन्सेप्ट। कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट अप हो गया। यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर कोई बच्चा, जैसे आपने क्वालिफाई किया, तो आपके जो जूनियर्स होंगे, दोस्त होंगे, उन्होंने पूछा ही होगा कि इतनी अच्छी तैयारी कहाँ से किया, इतना अच्छा रैंक कैसे लाया? क्या सलाह दिया आपने उनको, क्या बताया उनको? मैंने तो सर जीडीसी के बारे में बताया। अभी आरआरबी के लिए कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने तो उन्हें बताया। उन्होंने आरआरबी का बैच भी लिया है जीडीसी का, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा। जी जी। आप ये बताइए कि
आप एमसीआरई को लेकर के जो हमारे ऐप में टेस्ट सीरीज वगैरह होती थी, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे आप? सर देखिए, ऐसा है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगा पाता था क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था, टाइम काफ़ी कम हो रहा था। और मेरा ये था कि बहुत से टॉपिक्स मेरे क्लियर नहीं थे, तो मेरी पहले कोशिश यही थी कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो टेस्ट के ऊपर जाते हैं। बट ये था कि जब भी टाइम मिलता था बीच बीच में तो मैंने टेस्ट दिए हैं। अच्छा। और जी। जैसे इतना अच्छा रैंक आया, 129 रैंक है आपकी। जब रिजल्ट देखा, रात को रिजल्ट आया, कैसा था रिएक्शन फैमिली वालों का, कैसा था? सर एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग के यहाँ थोड़ा जल्दी सब लोग सो जाते हैं घर में। तो मैं तो जग ही रहा था, मैंने रिजल्ट देखा, उसके बाद मैंने किसी से बताया नहीं, ना किसी को जगाया। मॉर्निंग में मैंने उठ के फिर सबको बताया, तो सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, घर में भी सबको काफ़ी अच्छा लगा रिजल्ट देख और के। देखो, सभी के घर वाले, सभी के मम्मी पापा लोग तो गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बड़ी बात होती है और बहुत खुशी का माहौल होगा एक तरीके से। जी जी, मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। और गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू भी पता है हमें, मेरे फादर साहब जो हैं वो खुद सीआरपीएफ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता है कि क्या इसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एम्स जैसे, ईएसआईसी जैसे इंस्टीट्यूट में आपको जहाँ पे भी आपका प्रेफरेंस होगा वहाँ पे मिलेगा। जाहिर सी बात है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब सबका सपना होता है। आपके भी जहाँ जी। से आपने पढ़ाई की होगी, आपके बहुत से क्लासमेट रहे होंगे, बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत से लोग कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उसमें अगर इतना अच्छा एग्जाम निकालना तो वहां पे भी चर्चा होती है और कहीं ना कहीं वाहवाही तो होती है। हाँ, ये तो चीज़ें हैं कि जब एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक जो है आपकी तरफ आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सजरुद्दीन, और जैसे कोई आपका जूनियर हो या फिर कोई भी जो अभी ये वीडियो देखेगा जब यूट्यूब पे आएगा, अगर उसे प्रिपरेशन करनी है, आपसे क्या सीख सकता है? आप क्या सलाह दोगे उसको प्रिपरेशन को लेकर के? पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई कुछ भी सोचे बिना स्टार्ट कर दो। जीडीसी का सब्सक्रिप्शन ले लो, जो भी पार्टिकुलर बैच तुम्हें लेना हो एग्जाम से रिलेटेड वो ले लो, और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। शुरू में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा चीज़ें, बट आप शुरू में 1 घंटा 2 घंटे दो, उसके बाद धीरे धीरे फिर आपको एक कहते हैं ना लत लग जाती है, फिर आपको काफ़ी मज़ा आने लगेगा, आपका 4 घंटा 5 घंटा कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मैंने खुद इस प्रिपरेशन में कई कई दिन ऐसे आए हैं जहाँ मैंने 8 घंटे 9 घंटे भी प्रिपरेशन की है, क्योंकि वो एक डिमांड भी हो जाती है, फिर आपको मज़ा भी आने लगता है। किसी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है तो फिर उसको पढ़ने का एक अलग मज़ा आता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लाइक अभी फार्माकोलॉजी है, तो पहले मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, ऑल दो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जब एक बार मेरी जनरल फार्माकोलॉजी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई, फिर जब मैं आगे पढ़ता था तो वही सारी चीज़ें जब रिलेट होती थी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था उसको पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि जीडीसी का सब्सक्रिप्शन सफिशिएंट होगा, जीडीसी का कोर्स सफिशिएंट होगा, ठीक है। जीडीसी क्लासेस, आपने देखा होगा कि सब्सक्रिप्शन तो है ही है, उसके अलावा यूट्यूब एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है कि हमने उस पर इतने कंटेंट डाल दिए हैं कि कोई भी बच्चा अगर चाहे तो उसको देख करके उसका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो सकता है। यस सर, अगर कोई सर मेरा तो ये मानना है अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर है, तो वो सिर्फ जो मैराथन सीरीज है ना पड़ी हुई यूट्यूब पे, उसको अगर वो सारे क्वेश्चंस लगा लेता है तो वो आरआरबी हो गया या एमसीआरई हो गया तो उसको तो क्रैक कर सकता है, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा पैटर्न आ जाए जैसे इस बार हाँ। एमसीआरई में आ गया। अदरवाइज तो वो आराम से क्रैक कर लेगा, उसमें इतने सारे मैटर हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप एक प्रॉपर वे में जैसे आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है आप और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो आप सीधा कीजिए सब्सक्रिप्शन ना लेकर के, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिए, बहुत सारी सीरीज पड़ी हुई हैं, आप कोई भी सीरीज उठा लीजिए, डी कोड सीरीज हो गई या महामैराथन सीरीज हो गई, ऐसे आप स्टार्ट कीजिए, वहीं से ही आपका काफ़ी कुछ जो है हेल्प हो जाएगी। और आपकी इस जर्नी में थ्रू आउट, जो आपने बताया एम्स की प्रिपरेशन करी, इससे पहले वाला भी आपने एम्स दिया था, इन सभी जर्नी में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलता है। और पहले जैसे हम बिल्कुल कोई भी एग्जाम देते हैं, एक बार दो बार नहीं होता है, बहुत से लोग का नहीं होता, वो हार मानने लगते हैं कि अरे मुझसे नहीं होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या कोई बच्चा अगर लग करके 6 महीने साल भर अगर वो मेहनत कर ले, तो क्या कंपटीशन एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होगा? आप अपने अनुभव से बता सकते हैं कि वो निकाल सकता है? सर, देखिए थोड़ा सा तो कंपटीशन है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कंपटीशन नहीं है, बट अगर हम ईमानदारी से
6 महीने भी अगर हम दे देते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आपको ट्राई करना है, पहली बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे में ट्राई कीजिए। और आजकल तो किस्मत इतनी अच्छी है, फार्मेसिस्ट की इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, 2025 में इतनी वैकेंसीज चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सजरुद्दीन, इट्स बेहतरीन रिजल्ट जो हमारे बच्चे लाते हैं, खासकर जीडिशियंस लाते हैं, तो आप लोग भी हमारा प्राउड हो। आप लोग से ही हमें हिम्मत मिलती है, और हम भी बोल पाते हैं कि देखो हमने इनको पढ़ाया है, और हमारे बच्चे हैं जिनको हमने गाइड किया, वो आज इतनी अच्छी अच्छी रैंक लेकर के और इतना रिजल्ट अच्छा लेकर के आए हैं, तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो जीडीसी का रोल तो आपके जीवन में रहा, कुछ शब्द बोलना चाहते हैं जीडीसी के लिए? सर जीडीसी के लिए क्या ही बोलना है, अगर शायद जीडीसी ना होता तो मैं ये गवर्नमेंट एग्जाम ही ना लिखता, और शायद ये रैंक भी ना आती। और मुझे जो ये एक्सपीरियंस मिला है कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को लेकर के, क्या क्लासेस कैसे जो है मेंटेन करनी चाहिए, वो सब जो है मैं इसका पूरा श्रेय अगर किसी को देना चाहूँगा तो वो जीडीसी है। बिल्कुल बिल्कुल सजरुद्दीन, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। ये उम्मीद है जो भी सेशन इसको देखेगा, इस वीडियो को जब भी आएगा यूट्यूब पे, इससे बहुत मोटिवेशन लेगा। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, या अभी आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, या आपका पास आउट हो चुका है, और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ से, या चाहे आरआरबी हो, एम्स हो, जो भी एग्जाम है, अगर उसकी तैयारी आप मन से करना चाहते हो, तो जरूर हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ऐप, इन सभी चीजों पे आपको इतने कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है, अगर आप उसे पढ़ोगे तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक बार फिर से सजरुद्दीन, पूरी टीम, पूरे टीचर आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां भी जाएं लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और ये एम्स ही नहीं, आगे चल के कब जब कभी डीआई वगैरह का भी एग्जाम आएगा, उसमें भी आप अच्छा करें, ट्राई करें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, इसी पे ही स्टॉप ना हो, और आगे निरंतर अच्छा करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल सर, थैंक जो मौका मिलेगा ट्राई ज़रूर करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सेशन में जी जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ जी। के।